हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सबके यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स पे स्वागत है आप सभी का। और ये जो क्लास है रिलेटेड है स्कैनिंग से। फ्रेंड्स, जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ पुराने जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि एथिकल हैकिंग और हैकिंग के अंदर एक्सपर्ट होना इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोचते आए हैं। उसके लिए आपको थोड़ा तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप शुरू से वीडियोज़ को समझना स्टार्ट करें ताकि एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप एक अच्छे एथिकल हैकर बन सकें। तो फ्रेंड्स, लास्ट की जो हमारी क्लास थी वो रिलेटेड थी स्कैनिंग से। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है, और प्रैक्टिकली भी हम आपको बता चुके हैं कि पोर्ट स्कैनिंग कैसे किया जाता है, कैसे हम चेक करते हैं ओपन पोर्ट्स को, कैसे क्लोज करते हैं, और उससे उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो रिलेटेड है नेटवर्क स्कैनिंग से। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क्लासेज हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, तो आप इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए। फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस है प्रैक्टिकली हम समझने वाले हैं नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है? फ्रॉम द डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग इज़ अ प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग एक्टिव होस्ट ऑन अ नेटवर्क। तो सबसे पहले जो इसका काम है वो है किसी भी नेटवर्क पे जो एक्टिव होस्ट हैं उनके बारे में पता करना। दूसरा, आइदर टू अटैक दैम और एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी असेसमेंट, यानी कि या तो उन पे अटैक करने के लिए या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अटैक तो हमें करना नहीं है क्योंकि वो तो हैकर्स का काम होता है, हमें तो सिक्योर करना है। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ सकते हैं, होस्ट आर आइडेंटिफाई बाय देयर इंडिविजुअल आईपी एड्रेस। तो इसमें आप किसी भी होस्ट को उसके आईपी एड्रेस के जरिए ढूंढ सकते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई ऑल द लाइव और रेस्पॉन्डिंग होस्ट ऑन द नेटवर्क एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। तो नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर जब भी आप नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं तो इसका मेन पर्पज़ होता है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर कौन से होस्ट जो कि लाइव हैं, जो कि रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है। जैसा कि इसका पहला पॉइंट कहता है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि नेटवर्क के अंदर कौन से होस्ट लाइव हैं और कौन से लाइव नहीं हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी और मैं नाम बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंग्री आईपी स्कैनर। एंग्री आईपी स्कैनर के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। वैसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं आईपी स्कैनिंग के लिए, आप नेट पे पता लगा सकते हैं, बट फिर भी एंग्री आईपी स्कैनर आप इंटरनेट से सीधे जीमेल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने वो सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड किए हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो एंग्री आईपी स्कैनर पहले डाउनलोड कीजिए, और उसे इंस्टॉल करना और चलाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एक नेटवर्क के अंदर लाइव होस्ट को कैसे चेक किया जाता है, हाउ टू चेक लाइव होस्ट ऑन अ नेटवर्क। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले से ओपन किया हुआ है फ्रेंड्स मैंने वो जो सॉफ्टवेयर है एंग्री आईपी स्कैनर। और सेकंड वन आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटा व्यू आ रहा है, तो पहले मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेंज आ रही है आईपी रेंज। तो फ्रेंड्स, एक रेंज के अंदर आप चेक कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि इस तरह का अगर आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, सबसे पहले स्कैनिंग कौन सी आईडीज़ को करना है और कौन सी नहीं करना है, इसके लिए मैं स्कैनिंग फेज़ के दौरान आपको बता चुका हूँ। और प्रॉक्सी वाली जो क्लास थी, सॉरी आईपी एड्रेस वाली जो क्लास थी, उसमें भी मैंने आपको बताया कि कौन सी आईपीज़ पे आप स्कैनिंग कर सकते हैं और कौन सी आईपीज़ हैं जो इलीगल हैं, जिन पे आप स्कैनिंग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये तो पर्सनली हम प्रैक्टिस करके देख रहे हैं। तो मैंने खुद वर्चुअल मशीन पे अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उसी के जरिए 2-3 आईपी हमने अप्लाई की हुई हैं, तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो ये रेंज मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जितने भी कंप्यूटर उस रेंज के अंदर आते हैं और जो लाइव हैं उनके बारे में हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इसे स्टार्ट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अभी वर्किंग में है, स्टार्ट हो चुका है। तो आप नीचे देख सकते हैं ये चल रहा है धीरे धीरे। और उससे पहले मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ये जो आईपी रेंज है ये एक नेटवर्क के अंदर स्कैन कर रहा है। तो जो लोग सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं
उन लोगों को वर्चुअल मशीन पहले अपनी तैयार करनी होगी ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। क्या ही कंडीशन है, या तो उनके पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हों जिन पे वो प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, दूसरा है कि अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं है तो वो अपनी खुद की वर्चुअल लैब तैयार करें ताकि इस तरह की प्रैक्टिस कर सकें। अगर ये काम वो अपने नेटवर्क से बाहर जाके कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये इलीगल है, ऐसा बिल्कुल ना करें। अब बात आती है कि हमें अटैक्स नहीं करने, खुद को सिक्योर करना है। वैसे अटैकर्स भी सेम यही वर्क करते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है सोच का, यानी कि वो इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पॉजिटिव तरीके से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात आ रही थी कि कौन से लाइव होस्ट हैं, यानी कि अगर एक कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर एक आईपी एड्रेस के जरिए कनेक्टेड हैं और उनमें मैं देखना चाहूँ कि कौन से जो कंप्यूटर्स हैं, हम उन्हें होस्ट कहेंगे, कौन से जो होस्ट हैं वो लाइव हैं, यानी कि फ़िलहाल वर्किंग में है और रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ये हमें देखना है। हो सकता है कंपनी के अंदर मोर देन 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो आप एक एक के पास जाके थोड़ी पता लगाओगे कि भाई कौन सा कंप्यूटर चल रहा है, कौन सा बंद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें लाइव होस्ट को चेक करना है। तो फ्रेंड्स लाइव होस्ट के लिए एंग्री आईपी स्कैनर सॉफ्टवेयर आप यूज़ कीजिए, इसमें एक रेंज दे दीजिए कि किस रेंज के अंदर करना है। तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो कि सी क्लास के आईपी की होती है वहाँ पे मैंने फिल कर दी है। तो मैक्सिमम 255 तक होती है, इससे ज़्यादा होस्ट कनेक्ट हो भी नहीं सकते हैं सी क्लास के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कितने जो होस्ट हैं वो लाइव हैं। फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट जो है उसका कलर ब्लू आ रहा है, दैट मीन्स कि ये एक्टिव है। दूसरा अगर हम देखें 10, ये भी एक्टिव है। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ और यहाँ हम देखेंगे 55, ये भी एक्टिव है फ़िलहाल। और इससे नीचे हम देख सकते हैं 203, ये भी एक्टिव है। और सबसे लास्ट में देखिए तो बाकी कोई एक्टिव नहीं है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के 3 या 4 ही होस्ट हैं जो इस रेंज के अंदर एक्टिव हैं, यानी उन पे अटैक किया जा सकता है या फिर वो फ़िलहाल रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ये पहला तरीका था आईपीज़ को चेक करना है। तो होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। इससे हमें ये तो पता चल गया कि कौन से लाइव हैं और कौन से लाइव नहीं हैं। तो मैं तो फ्रेंड्स सेकंड है जो हम करने जा रहे हैं वो है एनमैप और जैनमैप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर। वो आपको एक पूरा मैप तैयार करके देता है और साथ ही साथ आपको जानकारी भी देता है पोर्ट्स के बारे में, किस पोर्ट से कनेक्शन हो सकता है, किससे नहीं हो सकता, और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप एनमैप और जैनमैप जैसे सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैनमैप जो सॉफ्टवेयर है वो आप नेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता और इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। जैसे कि आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। क्लिक ऑन इंस्टॉल, नेक्स्ट 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 और फिनिश, आसानी से वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसीलिए उसमें टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैंने वो कराया नहीं है। तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं जैनमैप को, जो कि मैंने पहले से ही ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट में जैनमैप आ रहा है, GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में है। फ्रेंड्स दोनों तरीके से आप इसे चला सकते हैं, ग्राफिकल और कमांड लाइन। तो ग्राफिकल और कमांड लाइन की हम बात करें तो काली लिनक्स जैसे सॉफ्टवेयर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसे भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें और पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं टारगेट, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है टारगेट का आईपी एड्रेस। लास्ट जो हमने स्कैनिंग की थी वहाँ से सभी टारगेट्स का आईपी एड्रेस वो शो कर रहा था कि कौन कौन से लाइव हैं। तो आप जिस भी अपने टारगेट सिस्टम को स्कैन करना चाहें उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ टाइप करना है। मैं टाइप कर देता हूँ 203 वाले को मैं स्कैन करना चाहता हूँ, तो होस्ट नंबर 203 है उसे हम स्कैन कर रहे हैं। और प्रोफाइल में आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोफाइल हैं, उनके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है सबसे लास्ट जो है सेकेंड लास्ट रेगुलर स्कैन, और आप देख सकते हैं वो आ गया। ये तो था फ्रेंड्स कि अगर सिंगल एक ही होस्ट को हमें स्कैन करना है, उसके बारे में जानना है, तो सिंपल प्रोसेस है, आप टारगेट का आईपी एड्रेस लिख दीजिए और स्कैन पे क्लिक कर दीजिए। और अब हम देखते हैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं स्टार्टिंग हो चुकी है और यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन में वो आपको शो कर रहा है पोर्ट नंबर 135, 139 और 445 जो कि ओपन स्टेट में है। तो फ्रेंड्स ये जो पोर्ट्स हैं ये ओपन है। आप कहोगे कि पोर्ट स्कैनिंग में भी हमने यही सीखा था, बिल्कुल सही, लेकिन
इसके अंदर आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको पोर्ट की जानकारी तो मिल गई, लेकिन कनेक्टिविटी और कैसे बनाते हैं उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिलेगी। तो दूसरा है कि आईपी एड्रेस से हम चेक कर पा रहे हैं। वो पोर्ट स्कैनिंग थी, हम सिंपली किसी भी कंप्यूटर पे जाके करते, वो एक अलग था। ये था एक नेटवर्क के अंदर हम पूरे के पूरे नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, डिफरेंस को समझना थोड़ा ज़रूरी है। पोर्ट स्कैनिंग अलग अलग जाके कंप्यूटर पे की जाए वो एक अलग बात है, और पूरे ही नेटवर्क को एक बार में एक ही कंप्यूटर से आप हैंडल कर सकें वो एक अलग बात है। तो ये है नेटवर्क स्कैनिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो टारगेट था हमारा उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये पोर्ट्स के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, प्लस में सर्विस के बारे में जानकारी दे रहा है कि किस तरह की सर्विस उस पर रन हो रही है। टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो ये हमें दिखा रहा है कि लोकल होस्ट के जरिए वो सीधा सीधा कनेक्टेड है, ये ग्राफिकली आपको शो कर रहा है। और ये होस्ट स्टेटस और मैक एड्रेस, फ्रेंड्स मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार जिक्र आ चुका है। तो मैक एड्रेस पे भी हैकिंग का पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा, ये था सिंगल होस्ट को कैसे स्कैन करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। अभी वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ एक तरह की वल्नरेबिलिटीज़ है अगर ओपन पोर्ट के बारे में पता चलता है। दूसरा है एक रेंज को कैसे स्कैन किया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 से लेकर और 2 to 5 तक। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने 10 से 2 to 5 लिखा, अब मैं इसे स्कैनिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जितने भी इस रेंज के अंदर ओपन या लाइव जो होस्ट होंगे वो सब के सब एक बार में ही स्कैन हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी स्कैनिंग लिस्ट बहुत बड़ी होने वाली है, तो थोड़ा वेट तो करना ही होगा। और देखते हैं फ्रेंड्स कितना टाइम लगेगा। और बहुत ही अच्छी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी पोर्ट्स, उनकी स्टेट और उन पे रन होने वाली सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आ गई है। तो अभी ये चल ही रहा है, ये हमारा फर्स्ट था। उसके बाद सेकंड में हम देखते हैं। सेकंड में आप देख सकते हो कि 203 जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई है। फ्रेंड्स, 203 बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने जो आईपी एड्रेस दे रखा है उसका है, और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। पहला जो 110 है वो हमारे मेन पर्सनल कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर इस पर कनेक्ट होते तो किस कंप्यूटर में, यानी कि किस होस्ट में कौन सी पोर्ट ओपन है और कितनी पोर्ट्स क्लोज हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती। फिलहाल ये हमें शो कर रहा है कि 2 ही जो सिस्टम्स हैं, 2 ही जो होस्ट हैं वो लाइव हैं। अगर उनके पोर्ट्स की जानकारी लेनी है तो पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। टोपोलॉजी अगर आप देखना चाहें कि किस तरह से कनेक्ट हैं, आप इसे जूम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, माउस के व्हील से आप इसे जूम कर सकते हैं जितना करना चाहें। और ये यहाँ आपको शो कर रहा है कि 1 और 110 इससे कनेक्टेड है, और दूसरा है 203, ये दोनों की दोनों जो होस्ट हैं इससे कनेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, होप सो आपकी समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क स्कैनिंग कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, ये था नेटवर्क स्कैनिंग का सिंपल तरीका कि सिंपल नेटवर्क स्कैनिंग कैसे करें। फ्रेंड्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांस नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में, जो कि आने वाले वीडियो में होगा। तो प्लीज़ तब तक के लिए आप जुड़े रहिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर से। फ्रेंड्स, जिन लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए वो हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, काफ़ी टाइम इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, आसानी से मिल नहीं पाती, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप शुरू से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह की क्लासेस से मिल रही है। और हमारी हमेशा कोशिशें हैं कि हम आपको एकदम एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करा पाएँ। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।